हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे भारत के टॉप 10 प्राचीन मंदिर के बारे में। भारत में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से हम आपको 10 ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। नंबर 1 पर आता है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित एक अद्वितीय और भव्य हिंदू मंदिर है। ये औरंगाबाद जिले के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह मंदिर एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है और इसे रश्मिकरुणा वशिष्ठ या तांत्रिक मठ भी कहा जाता है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने लगभग 757 ईस्वी से 783 ईस्वी के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। कैलाश मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है क्योंकि इसे एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह मंदिर लगभग 32 मीटर ऊंचा और 45 मीटर चौड़ा है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशकर बनाया गया है, जिससे मंदिर की संरचना अद्वितीय है। इसमें भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की कई मूर्तियां और सुंदर नक्काशी शामिल हैं। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी लिस्ट में 2 नंबर पर आता है महाबलीपुरम, तमिलनाडु। महाबलीपुरम, जिसे मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। ये स्थल अपने प्राचीन मंदिरों, स्मारकों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम का मंदिर मंडप वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ के मंदिर और मंडप मुख्यतः 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान निर्मित किए गए थे। ये मंडप चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इनमें विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मंडप हैं। पहला मंडप है महिषासुरमर्दिनी मंडप। यह एक गुफा मंदिर है जिसमें देवी दुर्गा को महिषासुर राक्षस का वध करते हुए दिखाया गया है। दूसरा मंडप है वराह मंडप। इस मंडप में भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति है जिसमें वे पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाए गए हैं। तीसरा है कृष्ण मंडप। इस मंडप में भगवान कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाते हुए मूर्ति है। महाबलीपुरम के मंदिर मंडप न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं बल्कि वे प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण भी हैं। यहाँ की मूर्तियों और नक्काशी का काम अत्यंत सूक्ष्म और सजीव है, जो उस समय के शिल्पकारों की कौशल का प्रमाण है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है सोमनाथ मंदिर, गुजरात। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है और भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास की बात करें तो सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और इसे कई बार तोड़ा और फिर से बनाया गया है। इसे सबसे पहले भगवान चंद्रमा ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। इस मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन इसे बार बार पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें तो वर्तमान मंदिर का निर्माण 1951 में सरदार वल्लभभाई पटेल की अगुवाई में किया गया था। ये चोल शैली में बना है और इसकी वास्तुकला बेहद खूबसूरत है। मंदिर में गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप है। सोमनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व में हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। इस मंदिर में विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। सोमनाथ मंदिर की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है और इसकी स्थिति प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। इसके पश्चिम में समुद्र है और इसे एक अद्भुत सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का स्थान माना जाता है। सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए पूरे साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है। ये स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी। हमारी लिस्ट में 4 नंबर पर आता है जगन्नाथ मंदिर, पुरी। जगन्नाथ मंदिर, पुरी, ओडिशा, भारत में स्थित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, जो भगवान विष्णु के एक रूप माने जाते हैं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य तथ्य। एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण और वास्तुकला। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा कराया गया था। इसकी वास्तुकला कांची काला शैली में है और यह भारत के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। 2. जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा।
जगन्नाथ मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इस आयोजन में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथों को मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है। ये यात्रा हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। 3. जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद। मंदिर में प्रसाद भोजन को महाप्रसाद कहा जाता है। इसे भगवान के सामने प्रस्तुत करने के बाद भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। मंदिर में दैनिक आधार पर हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। 4. जगन्नाथ मंदिर का संरचना और परिसर। मंदिर परिसर में कई अन्य छोटे मंदिर और पवित्र तालाब हैं। मुख्य मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र और ध्वज हर दिन बदला जाता है। 5. जगन्नाथ मंदिर का धार्मिक महत्व। जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है, जिन्हें हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इसे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो अपनी आस्था, संस्कृति और परंपराओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 5वें नंबर पर आता है कांची कामाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। कांची कामाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी कामाक्षी को समर्पित है, जो देवी पार्वती का एक रूप है। मंदिर का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि कांचीपुरम को शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जो देवी शक्ति के प्रमुख पूजा स्थलों में से हैं। कांची कामाक्षी मंदिर की मुख्य विशेषताएं। 1. देवी का रूप। कामाक्षी मंदिर में देवी का रूप पद्मासन में है, जो शांति और साधना का प्रतीक है। देवी के 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 हाथों में पाश और अंकुश हैं, जबकि अन्य 2 हाथों में पारिजात के पुष्प और एक कमल है। 2. कांची कामाक्षी मंदिर की वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, जो इस क्षेत्र के अन्य मंदिरों की तरह ही भव्य और अलंकृत है। मंदिर में सुंदर गोपुरम और अंदर के हिस्से में देवी की मुख्य प्रतिमा होती है। 3. कांची कामाक्षी मंदिर का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, जिन्होंने यहाँ की पूजा विधियों को पुनर्स्थापित किया। ये भी कहा जाता है कि मंदिर का मूल निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने किया था। 4. कांची कामाक्षी मंदिर के उत्सव और परंपराएं। यहाँ कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख पंगुनी उथिरम है, जो मार्च-अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस दौरान भक्त बड़ी संख्या में मंदिर आते हैं। कामाक्षी मंदिर तमिलनाडु में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक महत्वपूर्ण स्थल है और ये देवी की शक्ति और कृपा के प्रतीक के रूप में पूजित है। 6 नंबर पर आता है बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरुवुडैयार कोविल या राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण चोल वंश के राजा राजराजा चोल प्रथम ने 11वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से बना है और इसके शिखर पर एक विशाल कुंभम है, जिसका वजन लगभग 80 टन है। बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंदिर की दीवारों पर शानदार मूर्तियां और चित्रकारी है, जो चोल काल की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जो लगभग 3.7 मीटर ऊंचा है और इसे भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला और भित्ति चित्रण की अद्वितीयता के कारण महत्वपूर्ण है और इसे बृहदेश्वर यानी महान ईश्वर के नाम से जाना जाता है। हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हम्पी के प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के समय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताएं। 1. इतिहास। विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना की सही तारीख अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि यह प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। इसका वर्तमान स्वरूप 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। 2. विरूपाक्ष मंदिर की वास्तुकला। यह मंदिर विजयनगर वास्तुकला शैली में निर्मित है और इसकी मुख्य विशेषता इसकी गोपुरम है, जो लगभग 50 मीटर ऊंची है। मंदिर के अंदर अनेक छोटे मंदिर और मंडप हैं। 3. विरूपाक्ष मंदिर का रथोत्सव। विरूपाक्ष मंदिर में हर साल कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें रथोत्सव सबसे प्रमुख है। इस उत्सव में मंदिर के देवता को एक विशाल रथ में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। 4. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के समूह के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है।
यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि कला, संस्कृति और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में भी देखा जाता है। हम्पी के दौरे पर आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है और अपनी अनोखी वास्तुकला और उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी विशाल रथ संरचना है, जिसमें 12 जोड़ी विशाल पहिए और 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। ये संरचना सूर्य देव के रथ को दर्शाती है, जो कि हिंदू मान्यता के अनुसार आकाश में सूर्य के यात्रा के प्रतीक हैं। मंदिर की दीवारों पर अद्वितीय नक्काशी और शिलालेख बने हुए हैं, जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये स्थल भारतीय इतिहास, कला और धार्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। 9 नंबर पर आता है रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। रामेश्वरम मंदिर, जिसे रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है। रामेश्वर मंदिर की मुख्य विशेषताएं। 1. इतिहास और पौराणिक कथाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद इस मंदिर में पूजा की थी। उन्होंने समुद्र किनारे एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और भगवान शिव की पूजा की। 2. रामेश्वर मंदिर की वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है और यह अपनी भव्यता और विशालता के लिए प्रसिद्ध है। इसके 22 तीर्थकुंड, तीर्थ जलाशय हैं, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा कॉरिडोर दुनिया में सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 1220 मीटर है। 3. मंदिर का महत्व। रामेश्वरम मंदिर को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह 4 धाम यात्रा का एक हिस्सा है, जो कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ आने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. त्योहार और अनुष्ठान। महाशिवरात्रि, रामनवमी और तिरुकल्याणम जैसे त्योहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। भक्तगण यहाँ प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं। यह मंदिर आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक महत्व से भरा हुआ है और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। हमारे लिस्ट में 10 नंबर पर आता है महाबोधि मंदिर, बोध गया, बिहार। महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह मंदिर गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की जगह के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक बोधि वृक्ष के पास स्थित है, जिसे माना जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था और बाद में विभिन्न कालों में इसका पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ। मंदिर परिसर में एक मुख्य स्तूप, बोधि वृक्ष और अन्य छोटे स्तूप और मूर्तियां शामिल हैं। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में भक्त और पर्यटक आते हैं। ये स्थल न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये थे भारत के सबसे पुराने टॉप 10 मंदिर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।